नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के चेंजिंग वर्कफोर्स के बारे में। वो लोग जो ऑफिस में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स पर काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर्स की। जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स, ओला डिलीवरी, अर्बन क्लैब ब्यूटिशियन या फ्रीलांसर डिज़ाइनर, ये सब उसी नई गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। और इसी बैकड्रॉप में कर्नाटका ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोसाइटी सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2025 को पास किया गया है। ये इंडिया का पहला कंप्रीहेंसिव स्टेट लेवल कानून है जो गिग वर्कर्स के राइट्स और सोशल सिक्योरिटी को लीगल प्रोटेक्शन देता है। अब देखते हैं ये टॉपिक न्यूज में कैसे आया। रिसेंटली कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को पास किया और ये इंडिया के लेबर कानून सिस्टम में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक गिग वर्कर्स फॉर्मल एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आते थे। इनको न तो पीएफ, न ईएसआई, न इंश्योरेंस कुछ भी गारंटी नहीं किया जाता था। अब ये बिल उनकी बेसिक सिक्योरिटी और डिग्निटी को कानूनी रूप से सुनिश्चित करता है। अब बिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। बिल का जो कोर पर्पज है वो काफी सिंपल है। गिग वर्कर्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन देना और उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करना। बिल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। सबसे पहले बात करते हैं वेलफेयर बोर्ड के बारे में। एक डेडिकेटेड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो मेनली 3 काम देखेगा: गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स की रजिस्ट्रेशन करना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंप्लीमेंट करना और उनको मॉनिटर करना। उसके अलावा थर्ड जो ये काम देखेगा वो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर्म की तरह काम करना। इस बोर्ड के अंदर सरकार, एग्रीगेटर कंपनीज और वर्कर्स तीनों के जो है रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे ताकि हर किसी की जो है आवाज सुनी जा सके। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मनी कहां से आएगी। इसके लिए एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया है जो 3 सोर्सेज से फंडेड होगा। 1 से 5% तक का वेलफेयर फी जो हर ट्रांजैक्शन पर एग्रीगेटर देगा। उसके अलावा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन होगा और वॉलेंट्री डोनेशन या सीएसआर फंड से भी पैसा आ सकता है। यानी जो कंपनीज गिग वर्कर से प्रॉफिट कमाती हैं, अब उन्हें उनके वेलफेयर के अंदर भी योगदान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनी सभी गिग वर्कर्स रजिस्टर करना होगा और उनकी वर्क टीम्स, पेमेंट स्ट्रक्चर, रेटिंग पॉलिसी साफ लिखित रूप में बतानी होगी। अगर कोई ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम यानी एल्गोरिदम यूज हो रहा है, जैसे टास्क एलोकेशन या पेनल्टी सिस्टम, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा। साथ ही एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट पॉइंट भी नेसेसरी होगा ताकि वर्कर एल्गोरिदम से नहीं, इंसान से बात कर सके। अगर बात करें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में, इसके अंदर 2 लेवल सिस्टम बनाया गया है। इंटरनल प्लेटफॉर्म कमेटी, जहां वर्कर पहले शिकायत दे सकता है। अगर वहां सोल्यूशन ना मिले तो वेलफेयर बोर्ड फाइनल अथॉरिटी होगा। इससे डिस्प्यूट का क्विक और फेयर सेटलमेंट संभव होगा। अगर बात करें फेयर वर्क कंडीशन के बारे में, बिल कहता है कि गिग वर्कर्स को सेफ और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। रीजनेबल वर्किंग आवर्स, वीकली रेस्ट, सेफ्टी गियर्स और अनफेयर डिसमिसल से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब कोई प्लेटफॉर्म बिना रीजन अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। अब इस बिल के कवरेज के बारे में बात करते हैं। बिल का स्कोप काफी वाइड है। राइड शेयरिंग यानी कि उबर, ओला, फूड डिलीवरी एप्स यानी कि जोमेटो, स्विगी, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, कंटेंट क्रिएशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, ये जो बिल है सभी पर लागू होगा जो कर्नाटका में ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं गिग वर्कर्स कौन होते हैं। इंडिया के लेबर कानून में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने पहली बार गिग वर्कर्स को डिफाइन किया था। ऐसे इंडिविजुअल्स जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशन में नहीं आते बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं। इनकी मेनली 2 लिस्ट हैं। ये 2 लिस्ट हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के अंदर आते हैं ऐप बेस्ड जैसे कि कैब ड्राइवर्स या डिलीवरी एजेंट्स, और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के अंदर आते हैं कैजुअल या पार्ट टाइम वर्कर्स जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में बिना ऐप के काम करते हैं। अब बात करते हैं ये जो गिग इकोनॉमी है ये इंडिया के अंदर फास्ट ग्रो कैसे कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 15 से लेकर 64 एज ग्रुप के अंदर आती है जो फ्लेक्सिबल जॉब्स के लिए रेडी वर्कफोर्स देते हैं। अगर बात करें अर्बनाइजेशन के बारे में, सिटीज के एक्सपेंशन से इंस्टेंट सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है जैसे कि कैब, फूड डिलीवरी, होम रिपेयर्स, ये सब। उसके अलावा टेक एडॉप्शन ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्मार्टफोन जो है अब हर घर में है। 85% से ज्यादा हाउस होल्ड ऐप बेस्ड जॉब से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा बात करें कोविड-19 के इम्पैक्ट की, तो इस पेंडेमिक ने रिमोट और गिग वर्कर्स को मेन स्ट्रीम बना दिया है। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस के बारे में।
गिग इकोनॉमी अब सिर्फ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये इंडिया की अर्बन लेबर आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो स्टार्टअप्स और एग्रीगेटर्स इंडिया के हर 2 नए जॉब्स में से एक को क्रिएट कर रहे हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में तो 2030 तक गिग ट्रांजैक्शन $250 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, जो जीडीपी का लगभग 1.25% होगा। अगर बात करें सोशल एम्पावरमेंट के बारे में, फ्लेक्सिबल टाइमिंग से वुमेन्स और यूथ को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर बात करें माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, प्लेटफॉर्म जैसे एयरबीएनबी ने एसेट और स्किल्स को इनकम में कन्वर्ट करने का मॉडल दिया है। अगर स्किल डेवलपमेंट के एंगल के ऊपर बात करें तो कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये स्किल्स नेचुरली ग्रो होती हैं। अगर बात करें कंज्यूमर बेनिफिट्स के बारे में, क्विक सर्विस जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पर घर बैठे जल्दी आपको सामान दे पाती है। ये जो है मॉडर्न अर्बन लाइफ का पिलर बन चुकी है। अब बात करते हैं गिग वर्कर्स के द्वारा जो चैलेंज फेस किए जा रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनफॉर्मेलिटी एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। 82% से ज़्यादा गिग वर्कर्स के पास किसी भी तरह का फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है, न उनके पास पीएफ है, न इंश्योरेंस। अगर बात करें हेल्थ एंड सेफ्टी के एंगल के ऊपर, डिलीवरी राइडर्स टाइट डेडलाइंस में ट्रैफिक और वेदर रिस्क फेस करते हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी की वजह से एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये तो हमने देख ही लिया है कि उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। उसके अलावा बात करें लॉन्ग वर्किंग आवर्स की, 60% गिग वर्कर्स 7 दिन काम करते हैं और लगभग आधे जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। ये उनकी सोशल और जो मेंटल हेल्थ है दोनों को अफेक्ट करता है। अगर बात करें इनकम इंस्टेबिलिटी के बारे में, एल्गोरिदम्स के कारण अर्निंग जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। कभी हाई बोनस मिलते हैं और कभी जो जीरो राइट्स मिलती हैं। अगर बात करें एल्गोरिदम एसिमेट्री के बारे में, प्लेटफॉर्म्स पूरी टास्क एलोकेशन और रेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वर्कर्स को पता भी नहीं चलता कि किस बेसिस पर उनका स्कोर कम या अकाउंट ब्लॉक हो गया है। ऐप जो है वर्कर्स का पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं बिना क्लियर कंसेंट के। अब बात करते हैं कर्नाटका का जो ये बिल है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये बिल जो है गिग वर्कर्स के लिए इंडिया का पहला राइट्स चार्टर कह सकते हैं। अब वो लेबर कानून के फ्रिंज पर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर रिकग्नाइज सिटीजन्स हैं, जिनके लिए फॉर्मल ग्रीवेंसी सिस्टम, फंड और लीगल बैकिंग है। इस बिल से बाकी स्टेट्स को भी मॉडल मिलेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं ऑलरेडी इस ड्राफ्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डेडिकेटेड फंड से सोशल सिक्योरिटी कार्ड, इंश्योरेंस और ट्रेनिंग फैसिलिटीज ये सब बढ़ाई जाएं। अगर बात करें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, गिग टेक स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर बात करें पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के बारे में, सेंटर और स्टेट के बीच में एक जैसा फ्रेमवर्क हो ताकि वर्कर्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट करने में मुश्किल ना हो। एल्गोरिदम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वर्कर्स को अपनी रेटिंग और टास्क एलोकेशन के क्राइटेरिया जानने का हक मिले। अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूजन के बारे में, स्पेशली कोस्टल और अर्बन वुमेन्स के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए जाने चाहिए। अगर बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम के बारे में तो माइक्रो क्रेडिट, इंश्योरेंस स्कीम और ब्लू कॉलर पेंशन मॉडल ये जो है डिजाइन किए जाएं। तो दोस्तों कर्नाटका का ये जो बिल है इंडिया के लेबर फ्यूचर की दिशा दिखाता है। ये सिर्फ एक स्टेट का कानून नहीं है बल्कि इंडिया के एंटायर गिग इकोसिस्टम के लिए एक टेम्पलेट है। अगर हम फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाए तो इंडिया गिग रिवॉल्यूशन को एक इंक्लूसिव एंड ह्यूमन बना सकता है। गिग वर्कर्स ही आज इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के साइलेंट पिलर्स हैं और अब समय आ गया है कि उन्हें वॉइस, राइट्स और सिक्योरिटी मिले। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।